और ये महोत्सव हम लोग सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं, सब लोग जानते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं मूल बिंदु पर आऊंगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं, सब लोग इस बात को रोज पढ़ रहे हैं कि इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं। अब ये बच्चों से मेरा आग्रह होगा, बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए सारी बातों को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन इनके जो अभिभावक यहाँ पर मौजूद हैं वे लोग अगर सुनेंगे तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे नेताओं की जयंती मनाई जाती है जो उनके नामों से मनाई जाती है, लेकिन राधा कृष्ण जी की जो जयंती है तो ये नहीं कहता कि राधा कृष्ण की जयंती मनाई जा रही है, ये शिक्षक दिवस कह के मनाया जाता है। ये भी अपने आप एक बहुत ही विचार करने वाली बात है कि लोग अपने नाम पर अपनी जयंतियां मनवाते हैं, लेकिन ये एक हमारे महापुरुष थे जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया। जब इनकी जयंती मनाने की बारी आई तो इन्होंने कहा कि मेरी जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इससे साबित होता है कि शिक्षा के प्रति इनका लगाव क्या था, इनका प्रेम क्या था। हमें भी शिक्षा के प्रति लगाव रखना ही होगा। बिना शिक्षा का मनुष्य जानवर के समान होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसके पहले मैं चंद मिनटों में बात को खत्म करूंगा। विकास जी एक बात कह गए थे कि भाई ईमानदारी से पढ़ो, मेहनत करो, और मोबाइल पर कुछ बातें उन्होंने कही थी, तो मोबाइल का तो मैं शुरू से विरोधी रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोचिंग में मोबाइल अलाउ भी नहीं। अगर आता है तो हम लोग खोल के देख भी देते हैं, वो गार्जियन लोग पढ़ेगा बाद में हम लोग देखते हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से चुनते क्या। तो उसी तरह समाज में बहुत सारी बातें चल रही है। उसी मोबाइल से एक छोटी सी 5 मिनट की एक बहुत ही प्रेरणादायक एक छोटे बच्चे की कहानी है, ये मैं अभिभावकों के लिए कहना चाहता हूँ, जो मुझे उस मोबाइल से ही मिली थी। उन्होंने कहा कि मोबाइल देखा तो मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। उसमें एक बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा है, उसके पिताजी नहीं होते हैं, एक माँ है, गरीबी की स्थिति है, खाने के लिए कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, क्योंकि माँ किसी के घर में जाकर चौका बर्तन करती है तो खाने के लिए कुछ मिलता है। अगर किसी दिन माँ बीमार पड़ गई, काम पर नहीं गई, तो भूखे पेट सोना पड़ता है। बच्चा इतना छोटा है कि कहीं काम पर जाके लीवर कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है, और इतनी बिगड़ती है कि माँ का काम करने की स्थिति में नहीं रह जाती। बीमारी कुछ लंबी खींच जाती है, बात इलाज की आती है, छोटा बच्चा करे क्या। जहाँ भी जाता है कोई उसे पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी उसके पास जमीन थे वो पहले ही गिरवी पड़े हुए थे, लोगों का कर्ज उसके पर था, कोई कर्ज नहीं दे रहा था। अंत में बच्चा अपनी माँ को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां जाकर माँ को एडमिट करवा देता है। डॉक्टर साहब से विनती करके माँ का इलाज भी करवाता है। डॉक्टर साहब इलाज तो कर देते हैं, दवा की बात आती है तो वो भी रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल से दवा डॉक्टर साहब से लड़का ले लेता है, लेकिन दवा लेकर असली बात यही शुरू होती है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी में कह रहे हैं। जब लेकर घर आता है तो जब दवा देने की बारी आती है तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि बाबू बिना कुछ खिलाए दवा मत खिलाना, माँ को पहले कुछ खाना खिला देना तब दवा देना, और उसे घर में तो कुछ है नहीं। अब बच्चा पड़ जाता है चक्कर में कि माँ को दवा दे कैसे, खाना लाए कहाँ से। लेकिन देखिए बच्चा कर्मठ था, और यही आपको अपने बच्चों को भी समझाना है। तुरंत बच्चा घर से निकल जाता है तो कुछ दूरी पर एक बहुत ही विशाल आलीशान मकान था, आसपास में सब बगीचे लगे हुए थे। दरवाजे पर दस्तक देता है, एक महिला दरवाजे को खोलती है तो सीधा उनसे हाथ जोड़कर कहता है कि माँ जी मुझे कुछ काम दे दीजिए। देखिए वो चाहता तो भिक्षाटन भी कर सकता था, लेकिन उसने भीख मांगने की नहीं सोची, मुझे कुछ काम दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी कुछ काम है नहीं। कहा कि माँ जी आपके जो बगीचे लगे हुए फूल वगैरह मैं बहुत बढ़िया से सजा दूंगा और बहुत ही अच्छा सफाई करता। महिला ने कहा कि नहीं नहीं मुझे अभी कोई जरूरत नहीं है। इसने फिर रिक्वेस्ट किया कि माँ जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ हमको खाना दे दीजिए, खाना दे दीजिएगा हम आपका सारा काम कर देंगे। महिला को लगा नहीं देते, उन्होंने कहा ठीक है काम कर दो। तो महिला ने कहा
कि बच्चा बहुत भूखा है, पहले तो खिला ही देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबू ऐसा करो, पहले तुम खा लो, उसके बाद तुम काम कर लेना। कि बोला नहीं, हम काम करने के बाद ही खाएंगे, काम करने के पहले नहीं। आप जो भी खाना देना है काम करने के बाद दीजिएगा। काम में लग जाता है, यथाशीघ्र काम को समाप्त करता है, और तब आता है महिला के बाद। वो महिला कहती है ठीक है चल कर खाना खा लो। ये बोलता है कि नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे, हमको दे दीजिए, हम घर में जाकर खाएंगे। तो उस महिला को संदेह होता है कि जो बच्चा भूख के लिए फ्री में मेरे पास काम करने के लिए तैयार हो गया, वो खाना यहाँ खाना क्यों नहीं चाहता है। तो उसने पूछा कि बाबू सही सही बात बताओ, बात क्या है। तो बच्चा बोलता है कि माँ जी ये खाना मुझे मेरी माँ के लिए चाहिए। और भैया सुनते हैं तो उनको भी थोड़ा सा होता है, बात क्या है। तो बोलता है मेरी माँ को दवा देना है, और डॉक्टर साहब ने कहा है कि बिना खाना खिलाए दवा नहीं खाना है, अब मेरे घर में खाना नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास आया था काम मांगने के लिए। महिला को भी उस पर दया आती है, कहती कि ठीक है काम करो, पहले तुम बैठ के खाना खाओ। उसको खाना खिलाती है, फिर खाना पैक करके और बच्चे को साथ में लेकर उसके घर जाती है। उसकी माँ की स्थिति देखती है, उनको दवा देती है खाना खिला के, और उसके बाद पूरे इलाज का खर्च जो महिला उठा लेती है खुशी खुशी। तो देखिए मेरे कहने का मकसद ये था कि हम अपने बच्चों को वैसी शिक्षा दें कि वो कर्मठ बने, न कि कहीं जाकर, जैसे आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि बच्चे अगर कहीं भटक रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका गार्जियन की है, और जो बच्चा आज अगर सही रास्ते पर है तो उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका उसकी गार्जियन की होती है। हम शिक्षक जरूर है, लेकिन पहली शिक्षा तो घर से ही मिलती है, संस्कार माँ बाप से ही शुरू होता है। अगर आपके बच्चे का आचरण सही है तो पहले आप ही की तारीफ होगी कि इसके माँ बाप संस्कारी है, बाद में शिक्षक आते हैं। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, इन जिम्मेवारियों से बच नहीं रहे, ये जिम्मेवारी हमारी भी बनती है कि हम भी बच्चों को सही शिक्षा दें। तो मैं शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आप बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना सीखें, डिपेंडेंट न बनाएं। यानी जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं तो बच्चों को सब कुछ बनाकर दे देना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होता है। हम उन्हें प्रेरित करें, जहाँ उनको अवरोध आ रहा है वहाँ पर हमें समझाएं कैसे बनेगा, ये हम बताएंगे कैसे बनेगा। लेकिन अगर हम बना कर दे देते हैं तो कल से बच्चा अपने से बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट बन चुका है। तो शिक्षक अगर चाहे तो बच्चों को बहुत आगे ले जा सकते हैं, और बच्चे देश के भविष्य होते हैं, और शिक्षक उस भविष्य को बनाने वाला होता है। तो दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध होता है बहुत ही वही संबंध होता है। ऐसा संबंध फिर दुनिया में देखने को नहीं मिलता। बशर्ते शिक्षक अपने कर्तव्य को समझे और विद्यार्थी अपने ड्यूटी को समझे। ये इतना महीन संबंध होता है कि इसकी व्याख्या करना शायद हम लोग के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े जो विद्वान हुए उन लोगों ने भी इस बात को कहा कि भाई, इनसे पूछा गया था, साधारण व्यक्ति नहीं रहते जी, हमारे द्वितीय ही राष्ट्रपति थे, इन्होंने भी कहा था कि मुझे पढ़ाने का काम नहीं है। तो देखिए शिक्षा एक ऐसी चीज है कि इससे समाज में हम जो चाहे परिवर्तन आ सकते हैं। समाज को बदलने की क्षमता अगर किसी के अंदर है तो वो शिक्षा में है। अपना भविष्य बनाने की अगर क्षमता किसी में है तो शिक्षा में है। शिक्षा एक ऐसी लौ है कि इसे दुनिया के किसी भी ऊंचाई को नापा जा सकता है, और एक ऐसी वस्तु है कि इसे न जलाया जा सकता है, न छीना जा सकता है, और न ही उसे लुटा जा सकता है। ये अगर हमारे पास है तो हमारी ही बनकर रहेगी। और ये सब लोग जानते हैं कि यही एक ऐसा धन है कि जितना बांटो उतना ही बढ़ता है, और इसके साक्षात प्रमाण हम लोग हैं। ऐसा नहीं कि शुरू से हम लोग भी इतना जानते थे, पढ़ाते पढ़ाते हम लोग का भी नॉलेज बढ़ा। तो शिक्षा दान महादान होता है, और इसमें जो सहयोग करते हैं वो भी महादानी कहलाते हैं। तो दान भी करना है तो शिक्षा का दान करें। और अभिभावकों को एक बात मैं अभी कहना चाहूंगा, क्योंकि मोबाइल पर बात होती है, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। हम लोग पास बराबर फोन आ जाता है कि देखिए ना बच्चा घर पर बैठ के मोबाइल चला रहा है, दिन भर पढ़ नहीं रहा है, होमवर्क नहीं बना रहा है। तो भाई इसमें आपको अपनी जिम्मेवारी भी निभानी होगी। आपके घर पर आपके सामने बैठकर बच्चा मोबाइल चला रहा है, आप उसको नहीं रोक रहे हैं, हम यहाँ से कैसे रोक देंगे। हम आपके बच्चों को 2 घंटा रोकते हैं, 4 घंटा रोकते हैं, लेकिन बाकी समय तो बच्चा आप ही के पास है। अभी विनय जी बात कर गए कि एक दिन बच्चा हमारे घर पर रहता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो सोचिए थोड़ा सा, आपका एक बच्चा है या 2 बच्चा होगा,
उसको लेकर आप लोग परेशान है। हम लोग के पास सैकड़ों बच्चे होते हैं, हम लोग कैसे संभालते हैं? आपसे ज्यादा हम लोग बर्दाश्त करते हैं। आप गार्जियन है, थोड़ी सी गलती पर आप लोग हाथ चला देते हैं, हम लोग हाथ नहीं चलाते हैं। बहुत बहुत ज्यादा मजबूरी बन जाती है, तभी बच्चे को ऊपर हाथ उठाना पड़ता है। क्योंकि शिक्षा के खत्म होने में एक सबसे बड़ी कमी जो है, एक कारण है, पहले के जो पढ़े लिखे हैं वो लोग समझते होंगे, जिस दिन से टीचर के हाथ से छड़ी छीन ली गई, शिक्षा का स्तर गिरना शुरू हो गया। पहले शिक्षक के हाथ में छड़ी हुआ करती थी, बच्चे डरते थे। और जब छड़ी छीन ली गई तो न डरते हैं न शिक्षक का सम्मान करते हैं। और शिक्षा दो ही प्रकार से आती है, या तो डर से या फिर सम्मान से। बच्चा डरेगा तो हमसे सीखेगा, हमारा सम्मान करेगा तो हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा। और इन दोनों चीजों की बहुत कमी होते जा रही है, जिससे अच्छे अच्छे शिक्षक आज परेशान है और बहुत तो इसे किनारा ही कर गए हैं। क्योंकि आजकल दौर चला है, व्यवसाय बना लो, पैसे कमाओ, बच्चा पढ़े न पढ़े इससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये आपके बच्चे के ऊपर गिरेगी, आप लोग समझेंगे, हम खुद पर खुद समझ जाएंगे। हम अपना बता रहे हैं कि जब हम लोग लास्ट में राइटिंग चेक करते हैं, देखिए सच्ची बात है, हालांकि इसमें शिकायत हम लोग की है, हम अपना खुद का कर रहे हैं। तो हम ये नहीं देखते कि बच्चा लिख कर का लाया है, बाबू राइटिंग लाओ, धरा 10 मिनट में 100 बच्चों को साइन कर देना। अब सोचिए, हम एक भी शब्द पढ़े हम लोग पर, लेकिन आज तक एक भी कंप्लेन घर से नहीं आया कि हमारा बच्चा गलत लिख कर ले गया है, आप सही मार दिए। आई मारने के पीछे कारण ये थी, कोई तो ऐसा गार्जियन हो, जागरूक हो, जो इस बात को रखे कि अरे क्या पढ़ाते हैं सर, बच्चा हमारा गलत लिख कर गया था तो सही मार दिए। हाँ, फोन क्या आता है, घर पर खेल रहा है, दिन भर घूमता है। अरे भैया, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप अपनी जिम्मेवारी हम पर ला दिएगा तो सब होने वाला नहीं है। हाँ, हमारी जो जिम्मेवारी है उसका बोध हमको करवाइए और अपनी जिम्मेवारी आप निभाइए, आपका बच्चा सही पढ़ के निकलेगा। इसमें कोई दुमत नहीं है कि यहीं से पढ़कर बच्चे, चाहे वो IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने पढ़ा लीजिए, वो बच्चा कुछ करने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक नाम है सुपर 30 का, आप सब लोग जानते होंगे, क्योंकि मोहताज नहीं है आनंद जी। 30 बच्चों को रखते हैं बैच में और उसमें से 28, 27, 25 इंजीनियर बन जाता है। और थोड़ा उसकी बैच कहानी सुनिए। आनंद जी के पास हजारों बच्चे पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा है, हजारों से हजारों बच्चे हैं उनके पास, उनकी चर्चा क्यों नहीं होती है? तो उसके पीछे की कहानी ये है कि वो 30 में 30 बच्चा वैसा रखते हैं, एक तो टेस्ट लेते हैं, ऑल इंडिया ओवर उनका टेस्ट होता है, तो उसमें वही बच्चा सिलेक्ट होता है जो नहीं है, तो अब वो घर नहीं जाएंगे। उनका खाना पीना, रहना, पढ़ना सब एक तरह से जो लोग बोर्डिंग बोलते हैं, हॉस्टल बोल रहे हो आप लोग, तो उनके घर पर ही होता है। तो जो बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, बाहरी दुनिया से, उनका कोई सामने पढ़ाई पढ़ो, जो कुछ भी खेलना है यही खेलो, वो बच्चा कहीं इंजीनियर बनेगा भाई, वो तो IAS भी बन सकता है। तो वही माहौल अगर हम और आप मिलकर ही अपने घर में देना शुरू कर दे तो आपका बच्चा भी बिना कोटा गए, बिना दिल्ली गए, यहीं से बिना पटना गए, आपका बच्चा भी अच्छा करके निकलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आपका बच्चा कहीं जाकर कोई अच्छी नौकरी हासिल न करे। दूसरी बात कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी को ध्यान में रख के न करें। शिक्षा का असर सबसे ज्यादा बिगड़ने का कारण है कि पढ़ाई हम लोग करें सिर्फ नौकरी को ध्यान में रखे कि हम अच्छा पढ़ेंगे और नौकरी मिल जाएगी, नौकरी नहीं मिली तो पढ़ाई बेकार है। अरे भैया, शिक्षा नौकरी के लिए नहीं पाई जाती है। शिक्षा ग्रहण का मतलब होता है अपने चरित्र को सही बनाना, अपने सोच को सही बनाना, इस दुनिया को समझना, जिंदगी को समझना कि जो जिंदगी हमें मिली है किस लिए मिली है। ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान जैसे जैसे आएगा आपका विकास होते जाता है। आजकल के समय में ग्रेजुएशन की संख्या की कोई कमी नहीं होगी, हर घर में ग्रेजुएशन है, लेकिन ईमानदारी से बोले तो कितने लोग ओरिजिनल ग्रेजुएट हैं जिनको शिक्षा का थोड़ा सा भी ज्ञान हो। डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर है, लेकिन आतंकवादी है। जितना आतंकवादी मिलता है देखिए, सबका डिग्री लेकर देखिए, जितना हम लोग लोगों में अपराधी लोग अपने आप को डॉन बोलता है, बाहुबली बोलता है, सबके पास कहीं ना कहीं किसी के पास डॉक्टर की उपाधि है, कोई इंजीनियर है, कोई फलाना चिलाना, सब कौन क्या होता है। उसको क्या कहिएगा? शिक्षित कहिएगा। शिक्षित है या समाज का नुकसान कर रहा है, शिक्षित है देश को बर्बाद कर रहा है, उसको शिक्षित कहिएगा? जी नहीं, ये शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा हो ही नहीं सकती, क्योंकि शिक्षा कभी किसी का नुकसान करना नहीं सिखाती है।
शिक्षा कभी किसी का नुकसान करना नहीं सिखाते। शिक्षा एक ही बात सिखाती है कि त्याग करो, समाज के हित की बात करो। जब समाज के हित की बात करोगे तुम्हारा हित अपने आप होगा। तुम सही रहोगे, आज अकेले हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी। और इस बात को कई बार चरितार्थ हो ही चुका है, उस पर जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। हम बच्चों से इसलिए नहीं कह रहे, कितने छोटे हैं इन बातों का महत्व नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप लोग समझ रही है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका माताओं की होती है। आप ही के पास बच्चा ज्यादा रहता है, पिताजी घर से बाहर पैसे कमाने के लिए गए हैं या यहाँ है तो कहीं मजदूरी कर रहे हैं, आपके पास बच्चा है। अगर आप ये सोच ले कि हमें अपने बच्चों को सही बनाना है, हमारे बच्चा क्या कंप्लेन कहीं से नहीं आए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका बच्चा बिल्कुल सही होगा और आप एक खुशहाल जिंदगी जीजिएगा। और नौकरी तो दौड़ के आएगी। सही शिक्षा हासिल कीजिए, नौकरी आपके पीछे पीछे घूमेगी। आज जो बच्चे जिनका प्लेसमेंट हो रहा है, प्लेसमेंट का मतलब समझते हैं ना? अरे नहीं कहते हमारे बच्चा का प्लेसमेंट हो गया, इसका मतलब क्या होता है? बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा है कि दुनिया की जितनी नामी गिरामी कंपनियां हैं वो सब अपने झोल में पैसा लेकर उसके पीछे दौड़ रहे थे, हमारे पास आ जाओ, हम इतना पैकेज देंगे, हम इतना पैकेज देंगे। क्यों? सबके पीछे क्यों नहीं दौड़ते? तो भाई आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलाइए, नौकरी की चिंता मत कीजिए, नौकरियां तो अपने आप आएंगी। और नौकरी तो क्या, आपका बच्चा चाहे तो नौकरियां देने वाला बन जाएगा। और आज तो हमारी सरकार भी कह रही है कि भाई नौकरी देने वाला बनो, नौकरी लेने वाले बनोगे तो सब लोग लेने वाले बनेंगे, तो फिर नौकरी आएंगी कहाँ से? सच्चाई भी है। और उसी में हम लोग बर्बाद होते चले जाते हैं। तो चलिए मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। और विजय टेक कंप्यूटर के डायरेक्टर कहेंगे, बहुत कम उम्र में, जितनी उम्र नहीं हुई उससे ज्यादा ख्याति हमारे प्रिंस जी को सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय सुमन जी को जोरदार ताली प्रिंस गिरी जी के लिए। चाहता हूँ कि बच्चों को जब भी देखता हूँ स्टेज पर तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं अपने आप को लगता हूँ, मैं चाहता नहीं कि मैं बोलूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना देर मैं बोलूँगा उतने में दो चार बच्चे अपना परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सुझाव देना होगा, हम सुमन जी को दे देते हैं, पवन जी से बोल देते हैं।